हे क्लास सिक्स वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास सिक्स चैप्टर थ्री मैटर। और ये इस चैप्टर का सेकेंड वीडियो होने वाला है। एक्चुअली फर्स्ट जो वीडियो है हमने वो एक्सरसाइज फर्स्ट तक करा था। मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ तक। तो फर्स्ट जो वीडियो है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो गई। यदि आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। तो यहाँ तक एक्सरसाइज फर्स्ट तक हमने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। मतलब इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि जो आपका मैटर है उसका कॉम्पोजिशन क्या है, यानी कि किन चीज़ों को मिला करके जो है वो मैटर का निर्माण हुआ है। तो इसका आंसर है बेसिकली एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो अब जो है वो हम कह सकते हैं कि एटम जो है वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट है किसी भी मैटर का, जो एग्जिबिट करता है ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मतलब मान लो कोई आपका मैटर है, जैसे कि हमारा मैटर है, तो ये जो मैटर है वो मिलके किससे बना है? वो छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे मैटर से मिल करके बना है। कुछ इस प्रकार से बहुत सारे जो मैटर हैं उनसे मिल करके बना है। तो हम कह सकते हैं मैटर का जो स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो है हमारा एटम। तो ये इसका कॉम्पोजिशन हो जाएगा कि मैटर का कॉम्पोजिशन क्या है। तो मैटर का कॉम्पोजिशन है आपका एटम्स। कि एटम जो है वो यूजुअली डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एटम्स का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इसलिए एटम जो आपस में ग्रुप्स में होते हैं या फिर किसी दूसरे मैटर के एटम के साथ जुड़े हुए होते हैं। Therefore they combine with one another, इसीलिए वो एक दूसरे के साथ combine हो जाते हैं। Two or more atoms combine together to form a minute particle called molecule। तो आपने ये देखा कि किसी भी मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो है आपका एटम्स। और ये जो एटम है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो इसे जरूरत होती है किसी दूसरे एटम की। तो जब एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ मिल जाती है तो वो बना देता है मॉलिक्यूल्स। ये निर्माण करता है आपके मॉलिक्यूल्स का। तो ये कह सकते हैं कि एटम जो है वो किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। और उन एटम्स के आपस में जुड़ने से मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। और जो मॉलिक्यूल्स है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और ये एटम से थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में। नेक्स्ट है अब मॉलिक्यूल्स का डेफिनेशन देखो, बहुत शॉर्ट में यहाँ पे लिखा पड़ा है। तो आगे क्वेश्चंस होंगे आपके, डिफाइन द मॉलिक्यूल्स, तो आप यहाँ से आंसर लिख सकते हो। अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर which exhibits all the properties of that kind of matter and is capable of independent existence। यानी कि मॉलिक्यूल्स मैटर का वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो एग्जिबिट करता है, यानी कि उसमें पाया जाता है, वो कैरी करता है। क्या कैरी करता है? तो वो कैरी करता है मैटर के प्रॉपर्टीज को। यानी कि जैसा मैटर होगा, जैसा प्रॉपर्टीज मैटर का होगा, सेम प्रॉपर्टीज जो है वो आपका मॉलिक्यूल्स का होगा। यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल्स का है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल दिया हुआ है। तो जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है वो मेड अप ऑफ टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल्स है वो दो ऑक्सीजन एटम्स के मिलने से बना है। जैसे कि आप देख तो ये ऑक्सीजन एटम और ये दूसरा ऑक्सीजन एटम, और ये दोनों ऑक्सीजन एटम्स आपस में मिलते हैं, इन दोनों सिमिलर होते हैं, तो जाके बनाता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स, जो कि कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं O2। तो मैं इसको पहले लिख के दिखा दूं। जैसे मान लो ये आपका ऑक्सीजन हो गया, ये दूसरा ऑक्सीजन हो गया, और आपस में मिलने से बना लिया ये O2। तो ये O2 जो है वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स हो गया। नेक्स्ट है अ वाटर मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, टू एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो बने हुए होते हैं वन एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड टू एटम ऑफ हाइड्रोजन से। तो जब ये तीनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं और जो है वो कंबाइन करते हैं और अब बना लेता है वो H2O। इसे हम लोग कहते हैं H2O, यानी कि हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन के एक एटम। तो ये बन गया H2O। तो ये हो गया आपका वाटर का मॉलिक्यूल्स। तो आपने देख लिया कि मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि जब दो एटम, दो एक ही जैसे सिमिलर एटम या फिर किसी दूसरे मैटर के एटम आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो केमिकली कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर्स, यानी किसी भी पार्टिकल्स मैटर जो है उसकी जो पार्टिकल्स हैं उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं।
पार्टिकल्स दैट मीन्स आप एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंसिडर कर सकते हो। पार्टिकल्स ऑफ मैटर दैट मीन्स जिन छोटे छोटे पार्टिकल से, जिन छोटे छोटे यूनिट से मिलकर के किसी मैटर का फॉर्मेशन हुआ, उन छोटे छोटे यूनिट को पार्टिकल्स, उन छोटे छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल्स को हम लोग पार्टिकल्स कहते हैं। तो उसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स पार्टिकल्स। तो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज को हम फॉलोइंग बेसिस पे उसको जो है हम लोग समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन देम। जो भी पार्टिकल्स हैं या फिर जो भी एटम या फिर मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी मैटर के अंदर, वो एक दूसरे के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए रहते हैं, यानी कि उसके बीच में ना एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। और ये जो अलग अलग काइंड्स ऑफ एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उसके जो बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। जो भी पार्टिकल्स के मैटर है, सॉरी, जो भी मैटर के पार्टिकल्स हैं वो हमेशा के रैंडम मोशन में होता है और उसमें एक मोशन होती है, गति होती है। बिकॉज दे पजेस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, तो उस एनर्जी की वजह से वो मोशन में होता है। और इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा, यानी इसका जो टेम्परेचर बढ़ाने से इस पार्टिकल का जो मोशन है वो बढ़ जाता है, और फिर टेम्परेचर घटाने से जो पार्टिकल का मोशन है उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस। जो पार्टिकल्स हैं उन सभी के बीच में क्या होती है, स्पेसेस होती है, और उस स्पेस को हम कहते हैं इंटर पार्टिकल और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और गैप। This is due to random motion of particles which sometimes brings them close to each other and sometimes keep them apart। तो ये जो रैंडम मोशन है पार्टिकल्स की वजह से, पार्टिकल्स में रैंडम मोशन है उसकी वजह से वो कभी पास में आ जाता है और कभी दूर चला जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर गैप्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कैन फर्दर बी शोन बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। चलो अब कुछ एक्टिविटीज हैं जिसे हम उसके बीच के जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस है वो समझेंगे। एक्टिविटी नंबर 3 है, इसमें एक गिलास में आपको वाटर लेनी है और उसमें कुछ स्पून शुगर डालनी है। तो अब शुगर डालने के बाद देखते हो कि जो वाटर का लेवल है वो बिल्कुल इंक्रीज नहीं होता है। जो वाटर का लेवल शुगर डालने के पहले था, शुगर डालने के बाद जब वो मिक्स हो जाता है उसके बाद भी जो वाटर का लेवल है वो वैसा ही रहता है। तो इसमें इंक्रीज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो शुगर पार्टिकल्स है वो वाटर मॉलिक्यूल्स की जो गैप्स है ना उसमें वो मिक्स हो गया, तो इसलिए जो उसका वाटर का लेवल है वो नहीं बढ़ा। नेक्स्ट है, एक प्लास्टिक के बीकर लेनी है, उसमें सब पेबल्स डालनी है, छोटे छोटे पत्थर डालनी, स्टोन डालनी है, और अब उसमें कुछ शुगर पार्टिकल्स या फिर पाउडर डालनी है, टेबल सॉल्ट जो होती है, और फिर उसे अच्छे से बीकर को सेक करना है, मतलब जेंटली उसको हिलाना है। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो शुगर पार्टिकल्स है वो गेट एडजस्टेड इन द गैप्स बिटवीन द पेबल्स। तो आपको पता चलेगा कि जो ये पेबल है, स्टोन है, उसके बीच में जो छोटे छोटे गैप्स है ना, उन गैप्स में छोटे छोटे क्रिस्टल जो है शुगर के या फिर पाउडर के वो आपस में स्पेसेस को फिल कर दिया है। तो उसी तरह से जितने सारे मैटर हैं उन सभी में पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं, स्पेसेस होते हैं। तो द above particles prove that smaller particles can occupy the space between bigger particles। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको बताता है कि बड़े बड़े पार्टिकल्स के बीच में छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो एडजस्ट कर लेते, खुद को उसमें एडजस्ट कर लेते, इसीलिए यहाँ पे इस लिक्विड में जो छोटे छोटे गैप्स थे उस गैप्स में शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में फील हो जाता है, क्योंकि वाटर की में पहले से वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप्स था, स्पेसेस था, जिसे हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, और उस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में जो शुगर पार्टिकल्स है वो आके अपने आप को फील कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। जो मैटर है वो आपके 3 स्टेट्स में, 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। वो क्या क्या है, तो व्हाट मैटर जो है वो आपका 3 स्टेट में सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में हो सकता है। तो सॉलिड मतलब जो बहुत हार्ड होते हैं, जैसे कि आप अपने आसपास में अपना फोन दे सकते हो, ये आपका सॉलिड है। सेकेंड लिक्विड, जो आप ड्रिंक करते हो, चाहे वो कोका कोला हो या फिर वाटर हो, या आपका लिक्विड हो गया। नेक्स्ट इज गैस, जिसे आप ब्रीथ करते हो, ब्रीथ आउट करते हो, ब्रीथ इन करते हो, ये जो आपका एयर है वो हो गया आपका गैसेस। फिर जो आप बलून फुलाने के लिए अपने मुंह से हवा निकालते हो या फिर पता नहीं कहाँ से हवा निकालते हो वो कहलाता है आपका
गैसेस। चलिए अब थोड़ी सी डिटेल्स में सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में देखते हैं। तो सॉलिड स्टेट में बेसिकली क्या होता है, अ सॉलिड हैज अ डिफरेंट शेप एंड अ डिफरेंट वॉल्यूम। यानी जो सॉलिड होता है उसका एक शेप होता है, फिक्स शेप, वो चेंज नहीं होता। जैसे कि आपका फोन देखो, जब आपने परचेज करा तब, और जब इसको आप तोड़ फोड़ के वेस्ट कर दोगे तब तक इसका जो शेप है वो ऐसा ही रहने वाला है। मॉलिक्यूल्स जिससे ये मिल करके बना है सॉलिड, वो आपके बहुत ही टाइटली और क्लोजली पैक्ड होता है, यानी कि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस जो है ना बहुत कम होती है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, यानी कि एकदम न के बराबर होती है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है सॉलिड में, इसीलिए सॉलिड सॉलिड स्टेट में होता है। सॉलिड स्टेट का प्रॉपर्टी देखो क्या लिखा हुआ है। तो सॉलिड आर रिगिड, ये ना आगे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, सॉलिड और लिक्विड या फिर गैसेस के प्रॉपर्टीज लिखो, तो आप यहाँ से इसको याद रख सकते हो, उसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में फर्स्ट क्या है, सॉलिड आर रिगिड, दे हैव अ डिफरेंट वॉल्यूम, यानी उसका जो वॉल्यूम है जितना वो स्पेस कहीं पे रखने के लिए लेगा वो फिक्स होता है। दे रिटेन देयर शेप, उसका शेप जो एक फिक्स होता है। दे आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल मतलब उसे हम लोग कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, उसका जो शेप है वो फिक्स है। दे हैव एनी नंबर ऑफ फ्री सर्फेसेस। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि जो आपका सॉलिड है इसके बहुत सारे फ्री सर्फेसेस होते हैं, यानी कि ये बहुत सारे अलग अलग शेप में टूट सकता है, बहुत सारे शेप इसके हो सकते हैं। एग्जाम्पल में है वुड, स्टोन, आयरन, डायमंड, गोल्ड, सॉल्ट, सुगर, सैंड, इटीसी। तो ये सब के सब क्या है भाई, आपके सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं। तो आई होप कि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड समझ में आ गया होगा और सॉलिड कैसा होता है ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको बतानी है कि सॉलिड के ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड के ऊपर में जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं वो डिपेंड करता है कि सॉलिड कैसा है। अलग अलग जो सॉलिड है वो अलग अलग तरह का जो प्रेशर है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। हार्ड और सॉफ्ट एंड ऑल्सो ऑन कंडीशन। हार्ड सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, जो हार्ड सॉलिड है वो बिल्कुल इनकम्प्रेसिबल होता है, और जो सॉफ्ट सॉलिड होता है वो स्लाइटली कंप्रेसिबल होता है। जैसे कि आप आटे को देख लो, जिस आटे को आप गूंथते हो, मतलब रोटी पकाने से पहले जो होती है आटा, वो भी आपका सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन वो कैसा सॉलिड है, वो सॉफ्ट सॉलिड है। और सॉफ्ट सॉलिड क्या होती है, कॉम्प्रेसिबल होता है, उससे हम लोग कॉम्प्रेस कर सकते हैं। लेकिन जो हार्ड सॉलिड है, जैसे कि आपका क्या हो गया, फोन हो गया या फिर टेबल हो गया, वॉल हो गया, या फिर आप अपने आसपास में देख सकते हो बहुत सारे सॉलिड मटेरियल होंगे, तो उसे हम लोग कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टेट है लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट हैज अ डिफरेंट वॉल्यूम बट नो डिफरेंट शेप। एक लिक्विड का शेप जो है वो डिफरेंट नहीं होता है, मतलब वो जिस बर्तन में रखो उसी बर्तन में उसी के जैसा हो जाएगा, लेकिन जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है। चाहे आप 5 लीटर वाले डब्बे में डाल दो उसको या फिर 50 लीटर वाले डब्बे में डाल दो, जो क्वांटिटी है, जो लिक्विड का क्वांटिटी है वो आपका फिक्स होगा, चाहे वो 1 लीटर हो या फिर 2 लीटर हो या फिर जितना भी हो। चलिए अब आगे देखते हैं। जो मॉलिक्यूल्स हैं इन लिक्विड आर लेस क्लोजली पैक्ड। जैसा कि हमने सॉलिड में देखा कि जो भी पार्टिकल्स हैं वो काफी ज्यादा क्लोजली पैक्ड, यानी सब सटा और पास पास में था, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड में है वो थोड़ा सा डिस्टेंस में होता है। द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज ग्रेटर देन सॉलिड, और चूंकि पार्टिकल्स स्पेस डिस्टेंस में होता है, थोड़ी सी दूर दूर होता है, तो उसके बीच में जो स्पेसेस है वो ग्रेटर होता है। द मॉलिक्यूल्स हैव वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहता है, वीक होता है, क्योंकि वो दूर दूर में रहता है। Therefore, the liquid molecules have greater movement than solid and hence a liquid flow। तो इसलिए जो आपका लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स आपस में ज़्यादा मूव कर पाते हैं सॉलिड के कंपेयर में, और क्योंकि वो सॉलिड के कंपेयर में ज़्यादा मूव करते हैं इसीलिए जो आपका लिक्विड है वो फ्लो कर सकता है, यानी कि कहीं पे उसको रखो तो वो फैल जाएगा और फ्लो कर सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में क्या है, लिक्विड हैव नो डिफरेंट शेप, लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है। दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर कैप्ड, जिस बर्तन में हम उसे रखते हैं उस बर्तन का वो शेप टिक कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है दे हैव अ डिफरेंट वॉल्यूम। तो जो आपका वॉल्यूम है लिक्विड का वो फिक्स होता है। दे कैन फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, और वो क्या है, रखने के बाद कहीं पे जमीन पे फैला दो तो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ वो मूव कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा। दे हैव ओनली वन फ्री सरफेस, और लिक्विड में सिर्फ एक सरफेस होता है जो ऊपर की होती है जिससे हम लोग देख पाते हैं, और सॉलिड में क्या था, नंबर ऑफ सर्फेसेस था, बहुत सारे सर्फेसेस है।
एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा, तो वाटर, मिल्क, फ्रूट जूस, केरोसिन, मस्टर्ड ऑयल, पेट्रोल, एल्कोहल एंड etc। नेक्स्ट जो स्टेट है वो है गैसेस स्टेट। तो गैसेस स्टेट में क्या है, तो गैस हैज नाइदर अ डिफरेंट शेप नॉर अ डिफरेंट वॉल्यूम। जैसा कि हमने अभी देखा सॉलिड का फिक्स शेप और साइज था, जो आपका लिक्विड है उसका फिक्स्ड वॉल्यूम था बट फिक्स्ड शेप नहीं था। बट गैसेस स्टेट में क्या है कि ना ही इसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है और ना ही इसका कोई फिक्स शेप है, यानी कि जिस कंटेनर में इसको रखोगे उसका शेप लेगा और जिस कंटेनर में रखोगे उस पूरे कंटेनर में ये फैल जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि जिसका मॉलिक्यूल्स है वो उसका अरेंजमेंट कैसे होता है। तो गैसेस स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी दूर दूर में होते हैं। The intermolecular force of attraction between the molecules is very weak, और इसीलिए चूंकि पार्टिकल्स दूर दूर में है तो उसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत वीक होता है, यानी कि बहुत कमजोर है। द इंटरमोलिकुलर स्पेसेस इज लार्ज, और अट्रैक्शन कम है, वीक है, और स्पेसेस क्या होती है, लार्ज होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, तो गैसेस से क्या प्रॉपर्टीज है, तो गैसेस हैव नो डिफरेंट वॉल्यूम, गैस के कोई डिफरेंट वॉल्यूम नहीं होता है। दे डू नॉट हैव एनी डिफिनिट शेप, और ना ही उसकी कोई डिफिनिट शेप होता है। गैस लिक्विड की तरफ फ्लो कर सकता है एंड मूव इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है। दे कैन बी कॉम्प्रेस्ड, और हम गैसेस को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस कर सकते हैं। जैसे कि आप देखो बलून में आप गैस भरते हो, हवा डालते हो तो बलून को दबा पाते हो। जब आप गैस को टायर में, अपने साइकिल के टायर में डालते हो तो वजन जाने के बाद जो टायर भी है वो आपका दब जाता है। इसीलिए गैसेस जो कैसा होती है, कॉम्प्रेसिबल होती है। कैन ऑल्सो स्प्रेड इनटू ए लार्ज एरिया इफ अवेलेबल, और जितना स्पेस अवेलेबल होगा उतने स्पेस में वो फैल जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 5, गैसेस एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। जो गैस है वो इक्वल प्रेशर जो है एक्सर्ट करता है, यानी कि आपने जिस कंटेनर में उसमें रख देते हो वो उस कंटेनर के चारों साइड इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है। दे डू नॉट हैव एनी फ्री सरफेस, और इसका कोई फ्री सरफेस नहीं होता है, क्योंकि फ्री सरफेस जैसे इसको ओपन करोगे ये बाहर निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वेन पम्प्ड इनटू फुटबॉल, जब हम लोग क्या करते हैं एयर को पंप करते हैं फुटबॉल में, टेक्स द शेप ऑफ फुटबॉल, तो ये जो एयर है, हवा है, वो फुटबॉल का शेप ले लेता है। सिमिलरली द फ्रेग्रेंस ऑफ एन इंसेंस स्टिक्स स्प्रेड इनटू द होल रूम रैपिडली बिकॉज द गैस कमिंग आउट ऑफ इट। देखो जो इंसेंस स्टिक है, यानी जो अगरबत्ती हम जलाते हैं अपने रूम में, तो बहुत ही कम टाइम में पूरे रूम में उसका स्मेल हमें देखने को मिल जाता है, क्योंकि वो हवा के साथ मिक्स होके फैल जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं गैसेस के। तो वो है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड etc। और जो एयर है ना वो भी मिक्सचर ऑफ गैसेस ही है। ओके, तो चलिए अब हम लोग बहुत शॉर्ट में सॉलिड, लिक्विड और गैस की जो प्रॉपर्टीज है उसको बहुत शॉर्ट में कंपैरिजन करते हैं और इन तीनों को एक साथ देखते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी था इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो सॉलिड में कैसा होगा, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड में बहुत ही कम होगा, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड के केस में क्या होगा, तो लिक्विड केस में क्या है, मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, इसीलिए इंटरमोलिकुलर जो स्पेसेस है वो थोड़ा सा सॉलिड के कंपेयर में ज्यादा होगा। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स आर वेरी, बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं। लूजली मतलब बहुत ही ढीला ढाला रहता है, वो जहां तहां रहता है। हैव लार्जर इंटरमोलिकुलर स्पेस, और इसीलिए इसका जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो ज्यादा होता है। नेक्स्ट है शेप। तो शेप जो सॉलिड का वो फिक्स्ड होगा, लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होगा, और ना ही गैसेस का कोई फिक्स शेप होगा। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो है वो लिक्विड का, सॉलिड का फिक्स होगा, लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन गैसेस स्टेट में कोई भी फिक्स वॉल्यूम नहीं है। फ्लूइडिटी मतलब क्या, वो फ्लो कर सकता है, तो जो गैसेस है वो फ्लो नहीं करेगा, सॉरी जो सॉलिड है वो फ्लो नहीं करेगा, लेकिन लिक्विड फ्लो कर सकता है और गैसेस भी फ्लो कर सकता है। गैसेस ऑल डायरेक्शन में फ्लो करेगा और जो लिक्विड है वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करेगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखते हैं, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है सॉलिड पे। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज वेरी लो, यानी कि जो सॉलिड है उसमें प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि हम प्रेशर दबाने के बाद भी उसका शेप को बिगाड़ नहीं सकते। जैसे कि मान लो आपके सामने की जो वॉल है, उस वॉल पे आप बहुत ज्यादा फोर्स लगाओ, प्रेशर लगाओ, तो क्या वो शेप जो है उसका चेंज होगा क्या आसानी से, तो नहीं होगा। और नेक्स्ट आपका है लिक्विड। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज हायर देन सॉलिड ऑन लिक्विड, यानी कि जो प्रेशर है वो लिक्विड में ज्यादा काम करता है, इसलिए वो कॉम्प्रेसिबल होता है। जैसे कि आप मान लो बलून में आप पानी भर लो, लिक्विड भर लो, और फिर बलून को प्रयास करो दबाने का, फिर देखोगे जो बलून है वो इजिली कॉम्प्रेस हो जाता है।
नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट जो प्रेशर का है गैसेस पर वो बहुत ही हाई होगा और ये ग्रेटली कॉम्प्रेसिबल होगा, यानी कि जो गैसेस है वो कॉम्प्रेसिबल होगा बहुत आसानी से। इस फिगर को बहुत ध्यान से देखो, ये जो फिगर है ये आपका सॉलिड का है, ये लिक्विड का है और ये गैसेस स्टेट का है। और जो आपको ये दो गोल गोल से बॉल जैसे दिख रहे हैं ये हैं पार्टिकल्स। तो अब जरा इन तीनों फिगर को कंपेयर करो, इसको ऑब्जर्व करो, तो आप देखते हो कि जो सॉलिड है इसमें जो बॉल्स यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही पास पास में और थोड़ा थोड़ा सा गैप्स है। लिक्विड के केस में देखो जो पार्टिकल्स हैं यानी कि जो बॉल्स हैं वो जहां तहाँ जैसे तैसे बिखरा पड़ा है और स्पेसेस कहीं ज़्यादा और कहीं कम है। लेकिन गैसेस स्टेट में देखो जो आपके पार्टिकल्स हैं यानी कि जो बॉल्स हैं वो पूरे कंटेनर में फैला हुआ है और इसके बीच में स्पेस भी ज़्यादा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। लिक्विड के केस में क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा है और स्पेसेस भी थोड़ा ज़्यादा है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो आपका सॉलिड है इसमें देख सकते हो पार्टिकल्स बहुत पास पास में है, इसलिए गैप कम है और जब गैप कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो ये तीनों का आपने कंक्लूजन देख लिया यहाँ पे। चलिए मैं आपको नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो बताता हूँ। चलिए देखते हैं कोहेसिव फोर्स यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लाइक पार्टिकल्स और एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में, या फिर इनको पार्टिकल्स भी कहते हैं, तो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है यानी कि जो फोर्स की वजह से वो दोनों पास में होती है, अट्रैक्टेड होती है, उसे हम लोग कोहेसिव फोर्स कहते हैं। सॉलिड हैव स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स। सॉलिड में बहुत ज़्यादा कोहेसिव फोर्स होता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स काफ़ी पास पास में होते हैं। मरकरी ऑल्दो लिक्विड ऑल्सो शो स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स। मरकरी एक ऐसा सॉलिड मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है लेकिन फिर भी उसमें कोहेसिव फोर्स बहुत अधिक होता है, वो आसानी से अपने पार्टिकल्स को अपने में से बिछड़ने नहीं देता है। लिक्विड हैव वीकर कोहेसिव फोर्स। और जो लिक्विड है उसमें कोहेसिव फोर्स कम होता है। गैसेस हैव द वीकेस्ट। और जो कोहेसिव फोर्स गैसेस में वो बहुत 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 कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स जो रैंडम मोशन में होती है, जितने भी पार्टिकल हैं चाहे वो सॉलिड में हो, लिक्विड में या गैस में हो, वो सब एक मोशन में होती है, रैंडम मोशन में होती है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन मूवमेंट बेसिकली एक मूवमेंट है पार्टिकल्स का जिसमें जो पार्टिकल्स है वो जिगजैग मोशन में होती है यानी कि किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है, कोई फिक्स्ड उसका पाथ फिक्स नहीं होता है। यहाँ पे देख सकते हो ये पार्टिकल्स एक जिगजैग मोशन को शो कर रहा है ये वाटर मॉलिक्यूल्स में। तो पार्टिकल्स को देख सकते हो किसी भी डायरेक्शन में इसका कोई फिक्स्ड पाथ नहीं, जहाँ तहाँ जैसा उसका मन करता है वैसे वो मूव करता है। चूंकि पार्टिकल्स मोमेंटम होती है तो ये एक प्रॉपर्टीज कैरी करते हैं जिसे कहते हैं हम लोग डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का जो है वो प्रॉपर्टीज शो करता है। सिंस पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन मोशन, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो हमेशा मोशन में होती है। पार्टिकल्स किस में रहती है, मोशन में, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड या फिर गैसेस हो। इसीलिए ये मिक्स हो जाता है वन काइंड से दूसरे काइंड में। वाटर भी देखो एक दूसरे में मिक्स हो जाती है और जो गैसेस हैं वो भी एक गैसेस से दूसरे गैसेस में मिक्स हो जाती है थ्रू अ नेचुरल मूवमेंट, क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो नेचुरली मूव कर रहे होते हैं। चलिए थोड़ी सी छोटी सी डेफिनेशन है डिफ्यूजन का वो देख लेते हैं। द फेनोमेना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन काइंड विद अनदर काइंड इज कॉल्ड डिफ्यूजन। एक तो जो गैसेस है वो बहुत ही इजीली डिफ्यूज हो जाता है और बहुत ही तेजी से डिफ्यूज होता है बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस हैव इनफ स्पेस, क्योंकि पार्टिकल्स जो गैसेस में है उसमें बहुत ज़्यादा स्पेसेस है तो उसे मूव करने के लिए जगह मिल जाती है और जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है। लिक्विड डिफ्यूज स्लोली। और जो लिक्विड है बहुत ज़्यादा गैसेस से कंपेयर में स्लोली मिक्स होता है क्योंकि वहाँ पे स्पेसेस कम होती है तो पार्टिकल्स को मूव करने के लिए स्पेसेस कम मिलती हैं। लिक्विड डू नॉट इंटरमिक्स विथ वन अनदर। और जो लिक्विड है, जितनी सारी लिक्विड है वो सभी लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होती है। विच मिक्स विथ ईच अदर आर कॉल्ड मिसिबल। जैसे कुछ कुछ लिक्विड जो आपस में मिक्स हो जाता है, जैसे कि देखो वाटर और मिल्क। तो वाटर और मिल्क दो अलग अलग मैटर हैं लेकिन उनको आपस में कॉन्टैक्ट में लाया जाता है तो आपस में वो मिक्स हो जाती है, तो इसे कहते हैं हम लोग मिसिबल लिक्विड। जैसे कि वाटर और अल्कोहल, वाटर और अल्कोहल भी हो सकता है। चलिए अब देखते हैं कुछ कुछ लिक्विड हैं जो आपस में मिक्स नहीं होता है तो उसे हम लोग कहते हैं इमिसिबल लिक्विड। जैसे कि वाटर एंड ऑयल, आपने कभी देखा होगा वाटर और ऑयल के बीच में काफी ज्यादा दुश्मनी। तो जो लिक्विड आपस में मिक्स होता है उसे मिसिबल, जो मिक्स नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं इमिसिबल। तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन कहाँ पे देखने को मिलता है आपको, गैसेस में, और उससे कम तो लिक्विड में, और जो सॉलिड है उसमें बिल्कुल भी डिफ्यूजन नहीं होता है। तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस
डिफ्यूजन ऑल्सो इंक्रीजेज, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो। जब आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो डिफ्यूजन होने का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो ये आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो फिर से आएगी जिसमें हम लोग चैप्टर के जो बाकी सारे पार्ट्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे।